प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर आम इंतखाबात के हवाले से। और इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तो तमाम ही पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा इसके ऊपर बात भी कर रही है, पहले भी वो ये मुतालबा कर रही थी। अब देखना यह है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलती है या नहीं, और ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी कैसे। और आम इंतखाबात के हवाले से जब हम सिंध की बात कर रहे हैं तो यहाँ हल्का बंदियों के ऊपर अपोजिशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरी जमातें हैं उनके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो ये समझते हैं कि जो हल्का बंदियाँ हैं वो दुरुस्त नहीं हुई। और अब ज़ाहिर है इलेक्शन वक्त पे अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं, यानी 8 फरवरी 2024 को, तो अभी हल्का बंदियों को की निशानदेही करना और इस वक्त दोबारा हल्का बंदियाँ करना इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये कैसे पॉसिबल होगा। और इन जमातों को भी आज ही ये सारी चीज़ें क्यों याद आई। और माजी में भी हमने देखा कि ये सारी जमातें इक़्तिदार में रहीं। जो फैसले बहुत पहले हो सकते थे, जो चीज़ें जो SOP से सेट किए जा सकते थे वो नहीं हुए, उस वक्त होने थे। अब इंतखाबात के हवाले से मतलबा जो सिक्योरिटी है, फंड्स के हवाले से जो फंड्स है वो भी जारी कर दिए हैं। फ़ौज और क्विक रिस्पांस फोर्स भी दी जा रही है। तो अब देखना यह है कि ये सारी चीज़ें कैसे वो होंगी। और सिंध में जो GDA, नून लीग और ख़ास तौर पे MQM ने हल्का बंदियाँ भी मुस्तरद कर दी हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़ुद यहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ज़रा इन्हीं हल्का बंदियों में के साथ इलेक्शन में जाने को तैयार है, लेकिन दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तैयार नहीं हैं। इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और क्या ये मुतालबा पूरा होगा या नहीं। इलेक्शन कमिश्नर को की बरतरफी का मुतालबा किया जा रहा है सियासी जमातों की तरफ से। ये वो सूरत हाल है जो बज़ाहिर ज़ाहिर है अब तो वक्त ही गुजर चुका है। ये बहुत पहले ये मुतालबात किए जाते हैं तो समझ आता था, लेकिन अभी भी क्या कोई इसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। दूसरी तरफ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो चैलेंज किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकबर एस बाबर साहब ने। पहले भी ये मामला लेकर आए थे। पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उसके ऊपर भी बड़े शदीद इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, आमिर खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो ये माजी में भी सारी चीज़ें होती रहीं। इस वक्त जो हालात हैं उन हालात के पेश नज़र मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या होगी। और जो जो पंजाब की सूरत हाल है ख़ास तौर पे सिंध में देखें तो पाकिस्तान पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे सूबों की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान पार्टी को मेहनत करनी होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जहाँ से उन्होंने सीटें लेनी है वहाँ स्ट्रगल कर रही है। और जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो कोई हौसला अफजा नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए। तहरीक दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, चूँकि उनके टेक्निकली बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन क्या जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है वो कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकेगी। इस्तेकाम पार्टी जो है वो कोई कोई बड़ा सरप्राइज़ देगी, या जो इलेक्टिबल्स हैं उनका इनपुट कितना होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम बैक कर सकेगी या नहीं सकेगी। जनूबी पंजाब की हद तक तो बहुत बेहतर पोजीशन है उनकी, वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन जब हम सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं, अपर पंजाब में उनको भी टफ सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। KP और बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे इस वक्त तक चूँकि लोग ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की तरफ जो इलेक्टिबल्स हैं उनका झुकाव है, लेकिन क्या ये झुकाव आगे जाकर कोई सरप्राइज़ में बदल सकता है। चूँकि माजी में हमने देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बलूचिस्तान की वो हमेशा हुकूमती जमातों के साथ ही रहीं, और उन्होंने हमेशा जो कोशिश की वो इक़्तिदार में शामिल जमातों के साथ ही इत्तेहाद किया। कोशिश उनकी यही रही है माजी में भी। और अब देखना है कि क्या वहाँ पे इस सूरत हाल का जो फ़ायदा है वो वाकई मुस्लिम लीग नून को होगा। और इस पे मज़ीद बात भी करेंगे। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं
पंजाब की, तो पंजाब में जहांगीर तरीन साहब का इनपुट बड़ा अहम होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। महमूद मौलवी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वाह। सर, किस तरह देखते हैं, एक तो जो कि मैं पहले सिंध की बात कर लूँ, सिंध में आपने ज़ाहिर मुकाबला करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अपोजिशन जमातें जो हैं वो हल्का बंदियों के हवाले से बड़ी परेशान हैं और हल्का बंदियाँ मुस्तरद भी की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा सारी ही जमातें, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूसरी जमातों की तरह ही हैं, और आप आपको लगता है कि इतने कम टाइम में हल्का बंदियाँ जो हैं वो दुरुस्त तरीके से, या जो आपका मुतालबा है उस मुतालबे के मुताबिक हो पाएंगी? सिंध की बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये मुतालबा हमारा नहीं, ये सबका है और ये मुतालबा पूरे होने चाहिए इलेक्शन से पहले, वरना तो मैं इस वक्त कोई कमेंट नहीं करता, मगर कानून का दरवाज़ा तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से एमक्यूएम जा चुकी है और हम भी जो है कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे वकला जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अगर क्योंकि देखें इस हल्का बंदियों पे तो मेरे ख्याल से बहुत सी पार्टियों को एतजाज़ात हैं, तो इसके ऊपर तो इलेक्शन होंगे नहीं। महमूद मौलवी साहब, एतराज़ात तो हैं, लेकिन ये जो जमातें, ज़ाहिर उस वक्त आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, ये जमातें तो एक अरसे से इक़्तिदार में भी रहीं, मुतालबात बहुत पहले भी किए जा सकते थे। अब इलेक्शंस की तारीख भी का ऐलान हो गया, इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, फंड्स भी आज जारी हो गए, तो अब इस वक्त पर ये मुतालबा आपको समझ आता है कि मुतालबा पूरा हो सकेगा? इंशाल्लाह पूरा होगा, और अगर पूरा नहीं होगा तो इलेक्शन, मगर अगर 2-5 दिन 10 दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुतालबा तो पूरे होने चाहिए। तो महमूद मौलवी साहब, फिर एक तरफ जो सियासी हलकों में भी, और ये एक खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इसी तरह के मुतालबात सामने आते हैं और उसके बाद बुनियाद बनाकर इलेक्शन डिले हो जाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब आज एक तरफ तो वो मुलाकातें कर रहे हैं, सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इन हालात में इलेक्शंस होना करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक माहौल अच्छा ना हो जाए। वो साथ साथ कह रहे थे कि दो सूबे जो हैं वो दहशतगर्दी की लपेट में भी हैं, प्लस ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको नहीं लगता कि शायद 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात का ऐलान कर चुकी है इलेक्शन कमीशन, कि यही चीज़ें बहाना बनेगी और इलेक्शन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं? देखिए, मौलाना साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, और अगर उनका व्यू है कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए तो इसको जो है हल्का नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हो सकता है फिर इलेक्शन डिले हो जाए। अच्छा, नहीं हल्का तो खैर नहीं ले रहे, मैं इसलिए आपसे भी पूछ रहा था। आप भी मौलाना साहब की सियासत को समझते हैं, जानते हैं, और वो जब कोई बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है। और बड़ा बिल्कुल। जी जी, और बड़ा आपको भी पता है कि ज़ाहिर 2-4 जमातें हैं, और फिर मौलाना साहब ने उस वक्त जब आप हुकूमत में थे ये पूरा एक मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए थे। इनके पास स्ट्रीट पास तो है, और जोड़ तोड़ भी ये जानते हैं, केपी ख़ास तौर पे उसमें इनकी स्ट्रेंथ भी है। तो अगर इस तरह के मुतालबात ज़ोर पकड़ते गए तो एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन महमूद मौलवी साहब, चूँकि 11 मार्च को आपका आधा सेनेट भी खाली हो जाएगा, तो ये सारी सूरत हाल एक नया आईनी बहरान नहीं जन्म देगी? देखिए, सेनेट का अगर आप तारीख में देखें, सेनेट जो है साल भर के लिए आगे भी चले जाता है। कोई इसमें मेरा ख्याल से कोई अजूबी बात नहीं है। पहले भी सेनेट के जो इंतखाबात आगे डिफर होते गए हैं हिस्ट्री में। जी, तो आप समझते को इश्यू नहीं होगा अगर ये सब होता है। लेकिन अब तक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस हैं। ये जो एक आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी पूछेंगे, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने लाडलापन उन्हें के सारे एजाज छीन लिए। आप समझते हैं कि वाकई नवाज शरीफ किसी के लाडले हैं, या उन्होंने तो लातलकी का इजहार कर दिया था कि अब हम किसी को ना सियासत में लाएंगे ना लेके आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपने फैसले खुद करें, लड़ें इलेक्शंस, लोग अगर उनको वोट देते हैं तो आए इंतखाबात करवाएं, और उसके बाद देखिए मेरे ख्याल से तो देखिए जो है एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अलग है, और उनका मतलब कोई दखल नहीं है इलेक्शंस में। उन्होंने कि जो भी पार्टी आए
अब देखिए, एक पीएमएलएन ने काफी अरसे जो है पंजाब में हुकूमत की है, उस हिसाब से उनके बहुत से जान पहचान के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में हर जगह है, तो उसमें लाडला होना कोई अजूबी बात नहीं है। इसी हिसाब से अब आप सिंध में बात करते हैं तो एमक्यूएम और पीएमएलएन कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी लाडली है। तो ये तो हर जगह का डायनेमिक्स फर्क है। देखिए, अगर एक पार्टी ने 15 साल हुकूमत किया है तो 15 साल में भर्तियां भी उनकी दौर में हुई है, ब्यूरोक्रेसी भी उनके साथ इंटैक्ट रही है, तो थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म तो होगा ही होगा। ठीक। इसमें मेरे ख्याल से हमें कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, ये नेचुरल फिनोमेना है। उसी हिसाब से पंजाब में भी यही है कि पीएमएलएन ने काफी अरसा हुकूमत की है, तो एक नेशनल फिनोमेना है कि लोग उनको भी जरा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा लोगों का उनके लिए। ठीक, लेकिन आप समझते हैं, चूंकि पिछले दिनों आप भी पंजाब में मौजूद थे, वहाँ पे जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपकी पार्टी, चूंकि आपके पास अच्छे इलेक्टेबल्स हैं पंजाब की हद तक अगर हम बात करें तो जहांगीर तरीन साहब हो गए, अलीम खान साहब हो गए, और दीगर जो आपके लोग हैं, बेहतर पोजीशन है। जनूबी पंजाब में भी टफ टाइम मिलेगा। नॉन लीग जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो कोई नॉन लीग ग्राउंड रियलिटीज़ में तो बहुत दूर है। इलेक्शंस वैसे तो उनके पास लोग आ रहे हैं, जोड़ तोड़ भी जारी हैं, अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने की के ख्वाब भी देख रहे हैं, प्लान भी कर चुके हैं, ऐलानात भी हो रहे हैं, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स तो उनके हक में नहीं है। तो क्या यही वजह है कि वो थोड़ा सा बलूचिस्तान और केपी पे फोकस कर रहे हैं, और फिर साथ ही साथ वो सिंध भी अगला टारगेट है उनका कि ताकि सीटें यहाँ से मैनेज करें? राना सनाउल्लाह साहब तो दावा कर चुके हैं कि हम 141 पंजाब की नेशनल असेंबली में से 125 जीतेंगे, लेकिन वो 25 भी जीत लें, जो हालात हैं पंजाब की इस वक्त, तो बड़ी बात होगी। आपके की असेसमेंट क्या है, आप क्या ऑब्जर्व करें? देखें देखें, ये आने वाली हुकूमत एक मखलूत हुकूमत बनेगी। किसी पार्टी के पास क्लियर मैंडेट नहीं होगा। देखें, पंजाब में पीएमएलएन भी है, पीपल्स पार्टी भी है, आईपीपी है, और पीटीआई को भी हमें अंडर राइट मतलब करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो भी है। केपीके में पीटीआई भी है, जेयूआईएफ भी है, एएनपी भी है, जमात इस्लामी भी है, पीपल्स पार्टी भी है। तो वहाँ पे बलूचिस्तान में आपने देखा स्प्लिट है, कुछ लोग पीएमएलएन के साथ है, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ है। अब आप सिंध में आ जाए तो पीपल्स पार्टी भी है, पीएमएलएन भी कूद पड़ी है। उसके बाद जीडीए को आप अंडर राइट ना करें, एमक्यूएम काफी एग्रेसिव आ गई है, आईपीपी भी उतर चुकी है, जमात इस्लामी ने भी काफी सीटें तो नहीं लिए मगर लोकल बॉडीज में काफी एक्टिव थे। ठीक। तो इससे देखिए एक मखलूत हुकूमत ही बनते हुए नजर आ रही है। ये तो बात ठीक है महमूद मौलवी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ओवरऑल, लेकिन पंजाब नॉर्मली हमने देखा ना कि पंजाब में 60 70 80 सीटें एक बड़ी जमात निकाल लेती थी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई। पिछले 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि एक वाजे नंबर होते हैं, उसके बाद दूसरी जमातें आती हैं, कोई 30 25 के साथ, 35 के साथ। इस दफ़ा ये सूरत हाल नहीं है पंजाब। अगर आप देखें, आप भी जानते हैं, आपकी पार्टी भी बेहतर पोजीशन में है, पीटीआई भी सरप्राइज कर सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की हद तक बेहतर है, ऊपर पोठवार के डिवीजन में भी थोड़ी बहुत बेहतर है। मुस्लिम लीग नून उस तरह का मोमेंटम नहीं हासिल कर सकी जो उनके पास 2018 तक था या 2013 में था। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि अगर वो पंजाब से मुश्किल से अगर वो 30 35 सीटें मैनेज कर पाए, और बाकी सीटें इलेक्टिबल्स में, और आप की जमात हो गई, पीटीआई हो गई, पीपीपी हो गई, जमात इस्लामी हो गई, ये मैनेज कर गई, तो ये तो दावे कर रहे हैं कि हम लीडिंग पार्टी होंगे। तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर तो उसी जमात का आएगा जिसके पास नेशनल की ज़्यादा सीटें होंगी। 172 का मैजिक नंबर तो कोई भी हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर 72 एक के पास ज़्यादा हैं, आपके पास 40 हैं, पीटीआई के पास 20 25 हैं, पाकिस्तान पार्टी के पास 35 है, तो इस तरह मिला के ही 172 पूरे होंगे ना। देखिए, लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि कि भाई सबका मिला के 172 बनेंगे। क्लियर मेजोरिटी तो किसी के पास नहीं, किसी के पास 50, किसी के पास 60। उस हिसाब से होगा तो फिर एक प्राइम मिनिस्टर तो पीएमएलएन का फिर नहीं आता, फिर एक कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा जो पास्ट में एक दफा हो चुका है। जी जी। ठीक है ना। और अब मगर अगर पीएमएलएन अपनी ये पोजीशन को देखते हुए मैं कहूँगा, हो सकता है जो है इलेक्शन को फिर पीएमएलएन भी डिले के लिए
चाहे। ठीक, लेकिन महमूद मौलवी साहब, पीएमएल एंड भी मौलाना जनाब उनके जो नवाज शरीफ साहब हैं, दिली तौर पे जो हमारे ज़राए हैं और कुछ खुद भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी अभी बड़ी शदीद उनकी नाराज़गियाँ भी हैं आपस में इस वक्त, वो खुद भी उस तरह विलिंग नहीं है, वो नहीं चाह रहे थे कि इस माहौल में और इस तर्ज से इलेक्शंस हों। अभी भी मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप भी कंफ्यूज नजर आ रही है सिवाय शहबाज शरीफ साहब के। देखिए, कंफ्यूजन तो मेरे ख्याल से सारी मेजॉरिटी पार्टीज में है, और आने वाला जो 8-10 दिन है, ये मैं आपको बता दूं काफी क्रूशल है जी। उसके बाद ही फैसला होगा कि आइदर इलेक्शंस 8 फरवरी को होते हैं या आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत से जो पार्टीज हैं उनके एतज़ारात हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब की बात को रद्द नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत सुलझे हुए और मैं कहूँगा समझदार सियासतदान है, उनका स्टेटमेंट जो है वो बड़े वजन रखते हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो फिर उसके ऊपर जरा सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब महमूद मौलवी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, आईपीपी की नुमाइंदगी कर रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कन्फ्यूजन का शिकार है, लीडरशिप कन्फ्यूजन का शिकार है, और ये कन्फ्यूजन इस वजह से नहीं है बल्कि इस वजह से उनको उनको वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा पॉलिटिकली, और ये सियासी जमातों का इस्तेकाक था, उनके पास ये चीज़ें थी कि वो चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते थे, लेकिन डिले टैक्सेस खेला, और ये डिले टैक्सेस आज खुद सियासी जमातों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। और इस वक्त उनकी जो मकबूलियत है, जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वो हेजिटेशन का शिकार हैं कि हम इलेक्शंस में जाएं या ना जाएं, बहाने ढूंढे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो उनकी भी लीडरशिप गायब है, लेकिन कारकुनान उनके पास हैं। अवामी सतह पे जब हम बात करते हैं तो सर्वेस उनको फेवर कर रहे हैं, लोग उनको फेवर कर रहे हैं, तो ये बड़ा सरप्राइज़ होगा। लेकिन क्या अगले 10-12 दिन जिस तरह महमूद मौलवी साहब कह रहे थे उसमें फैसला हो जाएगा 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, चूँकि सियासी जमातें बैकफुट पे नज़र आ रही हैं। ओवरऑल मुतालबात बाज़ाहिर तो कर रहे हैं, लेकिन सारे ही चाह रहे हैं कि इलेक्शन किसी न किसी बहाने से थोड़ा सा डिले हो जाएंगे। डिले हुए तो शायद ये चांस मिस कर देंगे, और जमहूरियत का जो एक ट्रैक है वो भी मुतासिर हो सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इंसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।